अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वकास अजीम और आज एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल का मुआहदा तय पा चुका है और ये मुआहदा जो है 7 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम के दूसरे जायज़ा मुज़ाकरात के तहत तय पाया है। अब स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर से ज़्यादा की अगली जो किस्त है कर्ज की वो जारी करने की मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड में रखी जाएगी और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों से चूँकि लड़ रहा है, मुकाबला कर रहा है, तो उसके लिए भी 20 करोड़ डॉलर की फंडिंग फराहम करने की मंजूरी भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब जो है वो इस वक्त अमेरिका में है और अमेरिका में IMF हुकाम के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक की जो सालाना मीटिंग्स हो रही हैं उसमें शिरकत कर रहे हैं। लेकिन नाजरीन, जो मुआहदा तय पाया है, पहले इसके ऊपर इत्तफाक राय नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब इत्तफाक राय हुआ है। तो इसमें दो बुनियादी नुकात हैं जो मैं आज आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। पहला नुकता ये है कि इसमें हुकूमत ने, पाकिस्तान ने, FBR ने यह फैसला कर दिया है कि अगर FBR अपना 14,000 अरब रुपए का टैक्स टारगेट पूरा ना कर सका तो फिर मिनी बजट भी आएंगे और आवाम के ऊपर टैक्सों का भी मजीद बोझ डाला जाएगा। इस सिलसिले में जो FBR है उसकी रवा माली साल की पहली जो सहमाही है उसमें कारकर्दगी देखें तो 200 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल जो है वो FBR को सामना करना पड़ रहा है और चेयरमैन FBR और वज़ीर ख़जाना अभी तक इस बात के ऊपर कायल हैं कि FBR अपना टैक्स टारगेट पूरा कर लेगा और पाकिस्तान को, आवाम के ऊपर, हुकूमत को नए टैक्सों का बोझ नहीं डालना पड़ेगा, बल्कि जो टैक्सों के मुकदमात इस वक्त अदालतों में ज़ेर इल्तवा है उनसे रिकवरी हो जाएगी। तो फिर FBR 14,000 अरब रुपए का टैक्स टारगेट अपना अचीव कर लेगा। नाज़रीन, अगर हर सहमाही में FBR 200 अरब रुपए की टैक्स शॉर्टफॉल करे तो ये तकरीबन 800 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल बनता है और 800 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए यकीनन कोई प्लान बी होगा, कोई मुतबादल प्लान होगा जो कि FBR के सामने रखा गया, IMF के सामने रखा गया होगा और FBR जो है वो IMF को इस बात के ऊपर भी कायल करने की कोशिश कर रहा होगा कि परेशानी की कोई बात नहीं है, ये टैक्स टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। चेयरमैन FBR है, वो ये समझते हैं कि इस वक्त जो टैक्सों की शरह है वो इंतहाई ज़्यादा है और पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी भी यही बार बार मुतालबा कर रही है कि अगर टैक्स आमदन को बढ़ाना है तो फिर आपको टैक्सों की जो शरह है वो कम करना पड़ेगी। अब साबिक निगरान वफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज की जानिब से भी ये दावा किया गया है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कारोबार हैं उनके ऊपर 50% तक टैक्सेस लगे हुए हैं। 29% का एक कारपोरेट टैक्स लगा हुआ है, 10% सुपर सुपर टैक्स लगा हुआ है, 15% डिविडेंड के ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ता है, 2% के करीब वर्कर वेलफेयर फंड है, फिर इसी तरह वर्कर वेलफेयर के साथ साथ वर्कर पेंशन फंड जो है वो भी लोगों और जो कारोबारी तबका है उसको देना पड़ता है। कारोबारी तबका तबका जो है वो टैक्सों की वजह से अपनी जगह परेशान है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम जो है वो भी अपनी जगह इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है क्योंकि टैक्सों के ऊपर टैक्स, टैक्सों के ऊपर टैक्स, हर चीज़ के ऊपर टैक्स है। आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप एक साबुन की टिकिया खरीदने जाते हैं तो आपको 16% टैक्स देना पड़ता है, एक्साइज ड्यूटी भी देनी पड़ती है, मुख्तलिफ किस्म की लेवीज देनी पड़ती हैं, इनकम टैक्स देना पड़ता है, विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ता है, फर्दर टैक्स देना पड़ता है, बिजली के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है, बिजली के ऊपर माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में भी जो टैक्सेस हैं इजाफी वो टैक्सेस अदा करने पड़ते हैं। तो पाकिस्तान के अवाम जो है वो दोहरे नहीं बल्कि तिहरे टैक्सों का शिकार हैं और हर जगह पर टैक्स अदा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के जो आमदन और अखराजात का गैप है वो मुस्तकिल बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह एक जिसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं वो ये है कि पाकिस्तान के अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और आमदनी कम है। यकीनन जब अखराजात बहुत ज़्यादा होंगे, आमदनी कम होगी तो फिर कर्जे लेने पड़ेंगे। तो पाकिस्तान के जो अवाम है वो आइंदा दिनों में नए टैक्सेस के लिए तैयार रहें क्योंकि किसी भी वक्त हुकूमत ये फैसला कर सकती है कि अब मज़ीद टैक्सेस जो हैं वो लगाए जाएँ, क्योंकि सैलाब के बाद भी जो मईशत है उसको नुकसान पहुंच चुका है और हुकूमत की ये कोशिश है कि इस वक्त सैलाब के जो नुकसानात हैं उसको अपने बजट से ही पूरा कर लिया जाए। लेकिन चूँकि ये पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है और मेरे नवाज शरीफ इस बात के ऊपर डटी हुई है कि पाकिस्तान को अब मुआशी खुद मुख्तारी की तरफ जाना चाहिए, कशकोल लेकर जगह जगह नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो इमदाद और
बहाली का काम है वो भी सैलाब मुतासरीन का सिर्फ अपर पंजाब में देखने में नज़र आया है, और जनूबी पंजाब में लोग अभी तक इसके ऊपर शदीद एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों को उस तरह की इमदाद या उनके रिलीफ का काम जो है नहीं किया गया जिस तरह के लोग ये समझते हैं कि अपर पंजाब में शायद ज़्यादा काम हुआ है। तो एक लोगों के लिए अब परेशानी का जो दौर है वो मज़ीद सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरा जो नुक्ता है नाज़रीन उसमें वो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने IMF को ये लिख कर दे दिया है कि अगर महंगाई बढ़ी तो फिर शरह सूद को बुलंद रखा जाएगा। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसी इंतज़ार में था कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़े और शरह सूद को मज़ीद बुलंद किया जाए, क्योंकि सैलाब के बाद यकीनन महंगाई बढ़ती है। लोगों की जो फूड की खुराक की चीज़ें हैं, खाने पीने की अशिया की चीज़ें हैं, उनके ऊपर जो जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती, पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, सप्लाई नहीं हो पाती, तो यकीनन ये चीज़ें फिर महंगी हो जाती हैं। तो महंगाई बढ़ेगी तो फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो शरह सूद को बढ़ाएगा। अब पहले ही पाकिस्तान में जो शरह सूद है वो 11% है, और खत्े के तमाम जो दीगर ममालिक हैं उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। हमारे हमसाया ममालिक में जो शरह सूद है वो 5% से नीचे नीचे है। पाकिस्तान की बिजनेस कम्यूनिटी बार बार ये मुतालबा करती आई है कि शरह सूद को कम किया जाए, और अगर पाकिस्तान ने 4% की मुआशी शरह नमू हासिल करनी है तो फौरी तौर पर 1.5% के करीब इस शरह सूद को कम किया जाए, यानी कि 8.5% पर लेकर आया जाए। और कुछ अर्सा पहले तक जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान था या वज़ीर आज़म थे वो ये समझते थे कि शरह सूद को सिंगल डिजिट में आना चाहिए, क्योंकि सिंगल डिजिट में आएगी तो फिर पाकिस्तान में जो कारोबार है उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। लेकिन महंगाई और शरह सूद के दरमियान जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा है। 4%, 5% से नीचे इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई है, लेकिन जो शरह सूद है वो 11% है। तो 6 से 7% का फ़र्क है। 6 से 7% के फ़र्क की वजह से जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है, लेकिन जो बैंक्स हैं वो इसके ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं, और 3,000 अरब रुपए इजाफी शरह सूद की मद में बैंकों को अदा किया जा रहा है। तो बैंकों के बारे न्यारे हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शरह सूद मज़ीद बढ़ाएगा तो बैंकों के मज़ीद बारे न्यारे हो जाएंगे, लेकिन इसका जो असर है, इसका जो नुकसान है, इसका जो खमियाजा है वो पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को भुगतना पड़ेगा। बुलंद शरह सूद में काम करना, कारोबार करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, और लोगों को भी वो एक्सेस नहीं हो पाती कर्ज़ों की जो कि प्राइवेट सेक्टर जो है हासिल करना चाहता है। तो इस वक्त सूरत हाल जो है वो IMF मुआहदे के बाद मज़ीद मुश्किल का शिकार होती हुई दिखाई दे रही है। आज के लिए इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।